उसके बाद मैं जब देखा ना, उसका देखा कि मेमोरी जो है वो फुल हो गया, उसका कैमरा बंद हो गया और मेरे को भाई साहब ऐसा हार्ट अटैक हुआ। इतना मतलब लगा मेरे को भाई साहब, मेरे को तो एक्टिंग भी नहीं आता, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम लोग को √5 को अलग करना है, √5 को अलग करने के लिए इसको जुदा करना है हम लोग को। वो भाई साहब क्या गंदा काम कर रहे हैं हम लोग, इसको जुदा कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या होगा, चलो चलो क्या क्या सोचते हो तुम लोग, जुदा कर रहे हैं, ये क्या मोहब्बत वाली जगह है क्या। अरे यार तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो भाई साहब। तो यहाँ पर 7 जो है इसको हम लोग √5 जो है उसको अलग करना है भाई साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर अलग कर रहे हैं, ये थोड़ी अच्छा बात हुआ है। अरे यार तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो भाई साहब। इसको हम लोग 7 को जो है यहाँ पर इधर ले जाते हैं, 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या जगह डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूँ मेरे को, कोई लोग अगर ऐसे बोलते हैं भाई साहब ये 7 क्या है, ये सब इधर इधर आ गया, इसको डिवाइड कैसे हो गया, ये कुछ और नहीं होगा, ये सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, ये ऐड नहीं हुआ, तब तो भाई साहब मैं क्या करूँ। मेरे तो समझा नहीं पाएंगे ना भाई साहब, ऐसा अगर सोचेंगे कोई कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड क्यों है, ये सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसे सोचते हैं कई लोग भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद में तो समझा नहीं पाऊंगा भाई साहब। ये ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ 7 वाला जो है, ये सब बात पूछना भाई साहब मेरे को कि भैया जी ये इधर प्लस इधर जाने से माइनस क्यों हुआ, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये सब अगर पूछोगे ना मैं तो मतलब दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा ना, तब आप लोग बहुत पछताएंगे भाई साहब। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को रियल नंबर की लेक्चर नंबर 8 में। तो आज हम लोग देख रहे होंगे ये वाला जो इरेशनलिटी प्रूफ करना होता है वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है रियल नंबर का, ये वैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से आप लोगों को 2 नंबर या फिर 3 नंबर पक्का आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पक्का 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 ही आना है। तो आज मतलब इस टॉपिक में जो मतलब इरेशनलिटी प्रूव करना होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। अभी ये तो पूरा थियोरेटिकल है, पूरा लिखना ज़्यादा है, तो ये लिख के इसलिए भी लिख के भी ला लिया, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है बोर्ड पे या अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो नोट्स तो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अगर आप एक बार बस कमेंट कर देना कि भैया जी नोट्स चाहिए मेरे को, तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो नोट्स का टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर ये विजिबल नहीं होता फिर भी मैं कुछ करके साइड में लगा दूंगा या फिर कुछ कहीं पे भी लगा दूंगा अगर, ठीक है, अगर विजिबल नहीं होता तो चलो स्टार्ट करते हैं ये √2 से, ठीक है। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, अभी देखो तो कैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ चलो, ये लगाने से हमारे को अच्छा लगता है, मतलब इधर लाइट है इधर लाइट है, सब लाइट है ना, तो लाइट नहीं गिरता है तो अच्छा लगता है मेरे को आज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर जो है थ्योरम कितना है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट थ्योरम 1.4 से, ठीक है। तो 1.4 से थ्योरम 1.4 में बोला है √2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी √2 जो है इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है। रेशनल वो नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर डिस्कस किया था, उसके बाद फॉर्मूला और जितना भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जितना भी है और नेचुरल नंबर होल नंबर ये सब बेसिक भी हम लोग कवर किया था, ठीक है। तो अगर नहीं जानते हो तो जाके देख लेना, ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो बता दो कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है, पी और क्यू इंटीजर होता है, ठीक है। और क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, इंटीजर भी बोल सकते हैं या फिर कोप्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो बात है, ये इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, अभी बहुत सारे देखने वाले होंगे रूट का, ठीक है। पाई हो गया, ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बस ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन करा दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो अभी देखते हैं कि √2 जो है, ठीक है, √2 जो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, या फिर लिखना कैसे है। ये ऐसे लिख देना ना, ऐसे अगर लिख दोगे तो आपका 2 मार्क होने से 2 मार्क पूरा मिल जाएगा, 3 मार्क होने से 3 मार्क भी मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो पूरा बिंदास ऐसे ऐसे रट्टा मार सकते हो, ठीक है। मैथ्स में ऐसे रट्टा नहीं मारने का, लेकिन फिर भी रट्टा तो मारना पड़ता है। देखो फॉर्मूला भी हम लोग को रटना पड़ता है, जो सही बात है, फॉर्मूला भी रटना पड़ता है, नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आने से ना मैथ करवाओगे। और ये तो थियोरेटिकल है, ये लाइन ना ऐसे इजी हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बस आप लोग क्लास 10th में आए हो, तो अभी
एक साल है, एक साल में आप लोग कितने बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, कितने बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ये ऐसे ही मतलब याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको तो याद करना पड़ेगा, है ना। 2 मार्क 3 मार्क मतलब 2 मार्क और 3 मार्क के लिए इसको याद तो करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, चलो चलो। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रूट टू को हम लोग इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो देखो क्या लिखा है कि लेट रूट टू इज अ रेशनल। पहले हम लोग मान लेंगे कि रूट टू को एक रेशनल है, ठीक है। तो पहले मान लिया रूट टू इज अ रेशनल नंबर, तो रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। रूट टू जो कि एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग रूट टू को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर पी और क्यू जो है वो को प्राइम है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखना है। उसके बाद अभी देखो अगर रूट टू रेशनल नंबर है, अगर रूट टू रेशनल नंबर है, इसका मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब अभी ये जो पी है ना, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट टू इंटू क्यू हो जाएगा, रूट टू इंटू क्यू हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, इसलिए ये पी का स्क्वायर हो गया। ये देखो ये पी है ना, यहाँ पर पी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा टू रूट टू क्यू हो जाएगा ना, इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड इधर चला गया तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p इक्वल टू रूट टू क्यू, और अगर दोनों साइड में हम लोग स्क्वायरिंग कर दिया तो हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू रूट टू क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये जो हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पर रूट टू क्यू है, होल स्क्वायर लगा दिया, तो रूट टू का स्क्वायर होता है टू, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू और क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो टू क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये जो टू है ना, ये जो टू है ये तो p का डिविजिबल है, मतलब ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है बाई टू से। सिमिलरली पी स्क्वायर अगर डिविजिबल टू से होता है, इसका मतलब पी भी डिविजिबल होगा टू से, पी भी डिविजिबल होगा टू से, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। और जो ये तो थ्योरम नंबर 1.4 है, और उससे पहले जो थ्योरम है 1.3 उसमें बोला गया है कि अगर p जो है, पी स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई टू होता है तो ये p जो होगा वो भी डिविजिबल बाई टू होता है। लेकिन वहां पर पी स्क्वायर के जगह पे a लिखा है, थोड़ा सा चलो मैं दिखा देता हूँ कि आप क्या बोला है कि थ्योरम नंबर 1.3 में बोला है लेट p बी एनी प्राइम नंबर, ठीक है, p बी एनी प्राइम नंबर, सो इफ p इज डिवाइड बाई a स्क्वायर, अगर p जो है वो डिवाइड्स a स्क्वायर होता है तो p इज डिवाइड्स आल्सो a, ठीक है। मतलब अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा p, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p भी 2p को भी डिवाइड करेगा, 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 भी p को भी डिवाइड करेगा, ये बोला है, ठीक है। समझ में आ गया। भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, ठीक है, उतना नहीं होने से होगा, बस ये लाइन याद रखना कि अगर p स्क्वायर को डिविजिबल होता है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। समझ में आ गया। अभी चलो, अभी ये जो ना, ये फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट सबको सब में ऐसा ही करना, देखो याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो नाउ लेट p इज इक्वल टू 2c। अभी 2c क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, इसलिए हम लोग 2 और एक c कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर c के जगह पे कुछ भी ले लो, k भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, चलो उतना मत करना, ठीक है, उतना झमेला मत करना, बस जो लिखा है वो लिख देना। p इक्वल टू 2c लिखा है और फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, c क्या है, c सम इंटीजर है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, अभी देखो ये जो p है ना, p का वैल्यू कितना है, 2q स्क्वायर नहीं। अभी यहाँ पर ये दोनों इसको अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, p इक्वल टू 2c है, ठीक है, p इक्वल टू 2c, अभी दोनों साइड स्क्वायर करने से ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया तो ये p स्क्वायर और ये 2c का होल स्क्वायर हो गया। अभी p स्क्वायर के जगह पे हम लोग 2c का होल स्क्वायर लिख दिया, ये तो 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू, और p स्क्वायर के जगह पे 2q स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 से आया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया कि ये जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर के जगह पे हम लोग 2q स्क्वायर बिठा दिया, ठीक है, और यहाँ पर 2c का होल स्क्वायर बिठा दिया। समझ में आया। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, और c का स्क्वायर आता है c स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, 2 का तो 2 रह गया और q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर रह गया। समझ में आया। अभी देखो ये 2 से ये 4 को काट देंगे, ठीक है, ये 2 से ये 4 को काट देने से यहाँ पर क्या आ जाएगा q स्क्वायर, तो इसको इस साइड में लिख लिया बस, ठीक है। तो ये q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 और एक c स्क्वायर रहेगा, तो 2 एक c स्क्वायर रहेगा। तो अभी ये इसमें जैसे बोले थे ना कि 2 जो है वो डिविजिबल, अगर p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल 2 से है, इसका मतलब p भी डिविजिबल 2 से। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने लिखे कि q अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब q भी डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ में आया। उसके बाद लिखना क्या है, देखो अभी देखो यहाँ पर कोफैक्टर क्या होता है, को प्राइम,
को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है वो जो दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो therefore p q have at least 2 as a common factor। अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर 2 है, डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर भी 2 है, डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब 2 का मतलब कम से कम उसका जो एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर होगा p एंड q का। p और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग p को प्रूव किया कि वो डिविजिबल बाय 2 है, और यहाँ पर हम लोग q को भी प्रूव किया डिविजिबल बाय 2 है। मतलब p जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है और q भी जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है। इसका मतलब यह है p और q दोनों क्या है, एटलीस्ट 2 है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। एटलीस्ट इसका कॉमन फैक्टर के जगह पे 2 होगा, समझ में आया? तो एटलीस्ट 2 होगा, इसका मतलब बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन एचसीएफ इसका कॉमन फैक्टर के जगह पे तो 2 भी आ गया, मतलब 1 के अलावा 2 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नहीं होगा। तो इसको, इस फैक्ट को, ये को प्राइम जो बोला था ना पहले कि ये जो पी और क्यू आर को प्राइम जो हम लोग कंसिडर किया था, उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट रूट 2 इज अ रेशनल। क्योंकि हम लोग इसको रूट 2 को जो क्या बोला था, रेशनल बोला था, इसीलिए ये कंट्राडिक्शन आ रहा है कि p और q जो है उस को प्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। को प्राइम नहीं हो रहा है, ये क्यों, मतलब क्यों फैक्ट ये क्या कर रहा है? क्योंकि हम लोग रूट 2 को हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम किए थे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर तो नहीं है, एज्यूम किए थे कि रेशनल नंबर है, इसको इसलिए इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका विरोध कर रहा है। तो अभी ये विरोध कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रूट 2 तो ये रेशनल नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। समझ में आया? ये रूट 2 इज इरेशनल, बस ऐसे लिखना है। समझ में आया? ये रूट 2 क्या है, पहले हम लोग रूट 2 को रेशनल पकड़ा, तो रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू आर, पी क्यू आर प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अभी ये तो डेफिनेशन है, ये है क्या, रेशनल नंबर का, तो डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू और पी स्क्वायर, यहाँ पर पी ले, क्यू को क्या किया, नीचे से इसके रूट 2 के साथ ले गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों साइड में हम लोग स्क्वायरिंग कर दिया। उसके बाद पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 और पी भी डिविजिबल बाय 2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। लेट, उसके बाद हम लोग फिर से लेट किया। ये देखो, ये आज ये मैथ्स पढ़ने आ गए, देखो कल मक्के आया था, ठीक है, आज ये वाला हम लोग का ये आ गया। तो वैसा तो ये देखो, इसके बाद क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2c इसका होल स्क्वायर फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। हम लोग c को एक कांस्टेंट जो है, एक c को हम लोग एक इंटीजर माना, ठीक है, एक कांस्टेंट c ले लिया, इसका इंटीजर हम लोग माना, ठीक है। तो यह c के जगह पे कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी देखो ये p 2c जो है, 2c यहाँ से आ गया, 2c स्क्वायर इक्वल टू, ये जो p स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये इक्वेशन से बिठा दिया 2q स्क्वायर, ठीक है। अभी 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, और c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 2 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज डिविजिबल बाय 2 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। सो p q r हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, इसका मतलब 2 एज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द p and q आर को प्राइम एंड दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 2 इज अ रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज अ इरेशनल, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? बस ये बस रट्टा मारना थोड़ा सा, ठीक। देखो मैथ्स रट्टा मारना नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि मैथ्स को मैं रट्टा नहीं मानेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं सच्चाई बोलता हूँ कि मैथ्स में रटना पड़ता है भाई साहब, फॉर्मूला को भी रटना पड़ता है। और ये जो है ना, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो प्रैक्टिस करते करते ऐसे आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सोचोगे तो ये रटना ही हुआ है ना, प्रैक्टिस करते करते मतलब याद हो गया, इसका मतलब रटना ही हुआ ना। तो चलो सच्चाई बोल दिया थोड़ा सा, चलो ठीक है, तो हो गया ये। चलो अभी देखते हैं रूट 3 को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रूव, इसको मैंने लिखा क्यों पता है, इसको मैं इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ताकि मेरे को ये सब बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। इसलिए अभी देखो रूट 3 को प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसा प्रूव करूंगा, ठीक है, देखना मैं बस इसको रफ नहीं करूंगा, पूरा रफ नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये रूट 2 के जगह पे रूट 3 लिखेंगे, और यहाँ पर रूट 2 के जगह पे रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि रूट 3 जो है इज अ रेशनल। आप लोग क्वेश्चन दूसरा देखे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज करके लिखना कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं रूट 3 दैट इज क्या, दैट इज रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सब सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रूट 3 के जगह रूट 2 के जगह पे आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और इसके बाद ये पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर रूट 2 के जगह पे आ जाएगा कितना, रूट 3 आ जाएगा, बस सब लिखना सेम है, ठीक है।
√3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और Q² सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब P² इज डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर, डिविजिबल बाई 3, और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। समझ में आया। उसके बाद लेट P² इज 2C, अभी यहाँ पर 2C के जगह पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3C। सो लेट P² इक्वल टू 3C फॉर सम इंटीजर C, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2C², यहाँ पर 2C के जगह पे क्या आ जाएगा, 2C² के जगह पे कितना आ जाएगा 3C², और यहाँ पे 2Q का स्क्वायर जगह पे क्या आ जाएगा 3Q, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखते रहना, ठीक है, देखते रहना, यहाँ पर आ जाएगा 3² का 9C², ठीक है, 3 3 9 और C² का C², यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 से काटने से क्या हो जाएगा, ये Q² और यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 काटने से यहाँ पर 3C इक्वल टू Q², तो Q² इक्वल टू 3C हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, Q² को इस साइड में ला के लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखना है, तो Q² इज डिविजिबल है, Q² इज डिविजिबल है 3 है ना, तो यहाँ पर 2 के जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और Q² अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब Q भी कितने से डिविजिबल होगा, Q भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, P एंड Q हैव एटलीस्ट 3 as a common factor, but this contradict the fact that P and Q are co-prime, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that यहाँ पर √2 नहीं, यहाँ पर भी रूट क्या आ जाएगा, that √3 is rational, so we conclude that √3 यहाँ पर आ जाएगा √3 is irrational, ठीक है। तो ऐसा पूरा नोट करो, पूरा नोट करना, ठीक है, मैं तो ऐसे से ठीक कर दिया, थोड़ा सा कलेक्ट कर दिया, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है भाई साहब। समझ में आ रहा है भैया जी, ओ भैया जी समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, अरे ओ भैया जी समझ आ रहा है। चलो √3 हो गए, अभी चलते हैं हम लोग √5 की तरफ, ठीक है, कितने की तरफ, √5 की तरफ। तो सेम लिखना, क्वेश्चन चेंज करना, ठीक है। अभी ऐसा लिखना, क्वेश्चन कैसे लिखना, क्वेश्चन लिखना कि क्वेश्चन ऐसा लिखना कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर कितना है 9 है। चलो हो गया, अभी √5 करते हैं। चलो √5 जो है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, √5 जो है। तो चलो √5 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है। तो एक देखो यहाँ पर √5 ना, चलो फिर से देखते हैं, हाँ पूरा बोर्ड आ रहा है। चलो यहाँ पर √5 जो है वो √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 को रेशनल पकड़ लिया, तो √5 इज अ रेशनल नंबर। तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू P बाई Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये सब सेम लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर √3 के जगह पे कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, देखा, याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, याद हो जाएगा। ये √5 इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर √3 के जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √5, तो √5 इंटू Q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा P² इक्वल टू 5Q², ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये P² इज डिविजिबल बाई 3 नहीं 5, ठीक है। और इसके बाद P² अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब P भी ऑल्सो डिविजिबल बाई कितना आ जाएगा 5, P भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो लेट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट P² इक्वल टू 5C, ठीक है, अभी ये 5C लिख दिया, तो 5C² इक्वल सम इंटीजर C, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये 3 जो C है, ये 3 के जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5C, तो 5C² इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 5Q², तो 5Q², ये इक्वेशन नंबर 1 से बीटा, ठीक है। तो 5C² इक्वल टू 5Q², तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और एक C है, C का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो अभी ये 5 से 25 को काटने से आ जाएगा यहाँ पर 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो C² इक्वल टू Q², तो Q² इक्वल टू क्या है 5C²। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Q² इज डिविजिबल बाई 5, Q² इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब Q भी डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक है। तो Q² इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब Q भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। तो P एंड Q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 as a common factor, but this is contradict the fact that the P and Q are co-prime, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is a
rational, so we conclude that the root 5 is irrational. ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया रूट 5 वाला? अभी और करते हैं क्या? रूट 7 करते हैं, चलो जल्दी करो, मिटा दें, मतलब रूट 7 की तरफ चलो। ठीक है, अभी रूट 7 करना। ठीक है, ऐसा लिखना, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, क्वेश्चन लिखना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये मतलब आसाम बोर्ड का सेवा बोर्ड में एक बार आया था। ठीक है, इसलिए मत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है, रूट 15 भी रूट 15 नहीं होगा, रूट 13 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलो और एक कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और एक, बस और एक। ठीक है, उसके बाद तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो लिखना रहता है ना, नेक्स्ट मेथड में हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। तो हो गया ये, चलो रूट 7 में करते हैं। तो यहाँ पर रूट 7 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 7। तो लेट रूट 7 is a rational number, so that is root 7 is equal to p by q, where p and q are co-prime and q not equal to 0. so यहाँ पर रूट 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 7 इक्वल टू p by q, so p स्क्वायर इक्वल टू रूट 7। देखा, मेरा आज बहुत मजा आ रहा है, मेरे को कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सा करेक्ट कर देने से हो जाना है। तो रूट 7 q का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, 7 q का स्क्वायर, सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 7, और यहाँ पर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब पी भी डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। 7 हम लोग सी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 7c, पी मान लेते हैं 7c, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सी, ये पी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं 5q स्क्वायर, 5 नहीं, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7q, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 सा कितना आता है, कितना होता है 7 7 सा 49, और यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर 7 तो 49 से कटेंगे, फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब क्यू भी डिविजिबल बाय 7 है। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है कितना है, 7 है, और क्यू भी डिविजिबल है कितना है, 7 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब p एंड q हैव एटलीस्ट 7 as a common factor, but this contradicts the fact that p and q are co-prime, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 7 is a rational, so we conclude that root 5 is a irrational, root 7 is a irrational। हो गया, समझ में आ गया? अभी कर सकते हो ना, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, कुछ भी आ जाए। ठीक है, या फिर रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, रूट 23, कुछ भी आ जाए। ठीक है, ऐसे उतना तो नहीं आएगा, ये सब से आएगा। ठीक है, रूट 7, रूट 2, रूट 3, ये सब से आएगा, ज़्यादा चांस है ये सब, ये तो ये सब करने से हो जाएगा। बस एक ही याद रख लो, और उसके बाद बस ये मेथड याद रख लो, क्या क्या चेंज होना है। ठीक है, बस यहाँ पर रूट 7 आ जाएगा, 7 के जगह पर 7 आ जाएगा, 5 के लिए 5 आ जाएगा, 3 के लिए 3 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा, बस। ठीक है, और ये सब लिखना तो सेम है, सबके लिए सेम होगा। तो चलो ये मिटा दें। ठीक है, आप लोग नोट करो, और मैं चलता हूँ, नेक्स्ट जो मेथड है उसको मैं लिख के लाता हूँ। ठीक है, उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है, चलो लिख के लाता हूँ मैं। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो मेथड 2 है उसके तरफ। ठीक है, तो मेथड 2 में अभी जितना भी क्वेश्चन इरेशनलिटी प्रूफ है वो मेथड 2 से कवर हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट जो देखा था हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब होता है एक मेथड। अभी ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें, तो चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10, आप लोग एनसीईआरटी है ना आपके पास एनसीईआरटी होगा तो मिला लेना, या फिर मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी अटैच करा दूंगा है। ठीक है, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है ये भी अटैच करा दूंगा। ठीक है, चलो ये सब लगभग एनसीईआरटी से, बस लास्ट जो रूट 7 था वो एनसीईआरटी से बाहर था। ठीक है, बाकी सब जितना कराए वो एनसीईआरटी का था। तो अभी चलो ये कितना है, क्या बोला है कि प्रूफ करो कि 5√3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए पहले हम लोग रेशनल नंबर पकड़ लेंगे। ठीक है, लिखना बस ऐसे याद, डायरेक्टली याद करना भाई साहब। 5 - √3 को हम लोग पहले रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, होने से स्लो कर लेना। ठीक है, और कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ ना, जो स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो जो लोग भाई साहब 1.2 या फिर 2x या फिर 1.5 जो लोग करते हैं ना ऐसा, इतना स्पीड में देखते हैं, वो लोग को तो ऐसा लगेगा भाई साहब। तो चलो हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो ये है 5 - √2 को हम लोग पहले रेशनल मान लिया, उसके बाद 5 - √2 इक्वल टू p/q लिखा। क्योंकि ये रेशनल नंबर माना। ठीक है, रेशनल को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखा है।
तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू मतलब नीचे वाला जो वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो देयरफॉर 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये वाला लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो अभी क्या करना है, रूट को जो है ना, रूट को सेपरेट करना है बस। क्या करना है इस मेथड में हम लोग का काम क्या है, बस रूट को सेपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर रूट थ्री जो है, ये रूट थ्री को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो इसलिए हम लोग रूट थ्री को इस साइड में ले गया और पी बाई क्यू को इस साइड में आ गया, ठीक है, इक्वल का इस साइड में ले गया। तो 5 माइनस पी बाई क्यू, ये प्लस था इस साइड में, तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था, माइनस रूट थ्री था, तो यहाँ से इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस रूट थ्री आ जाएगा। समझ में आया। अभी देखो ये एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और क्यू में से क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ पर क्यू एलसीएम में आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 कितना टाइम जाएगा क्यू आने के लिए, 5 क्यू टाइम, तो इसलिए क्यू इंटू 5 हो जाएगा 5 क्यू माइनस, और क्यू कितना टाइम क्यू आ जाएगा 1 टाइम, इसका मतलब पी इंटू 1 आ जाएगा पी। समझ में आया। या फिर ये नीचे कोई कुछ नहीं होने से ना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू क्यू माइनस पी, 5 इंटू क्यू माइनस पी, तो 5 क्यू माइनस पी डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या कैसे कैलकुलेशन किया। उसके बाद देखो अभी यहाँ पर देखो 5 पी क्यू और 5 ये तीनों क्या इंटीजर है, पी क्यू भी इंटीजर है। यहाँ पर पी और क्यू आर को प्राइम एंड इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है, को प्राइम या फिर पी एंड, ये तो बुक में को प्राइम ही लिखा है, ठीक है। अभी ये इंटीजर भी लिख सकते हो कि पी एंड क्यू जो है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, या फिर नाम लिखने से भी होगा, ठीक है, नाम लिखने से भी होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस पी क्यू एंड 5 आर इंटीजर, सो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल हो जाएगा। सो अगर ये इरेशनल होता है, अगर ये इरेशनल होता है, नहीं अगर ये रेशनल होता है, ठीक है, अगर पी क्यू और 5 जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा रेशनल। और अगर ये रेशनल है, ये रूट थ्री भी रेशनल हो जाना चाहिए क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो इसलिए रूट थ्री भी रेशनल हो जाएगा। बट रूट थ्री तो रेशनल नहीं है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो था रूट टू रूट थ्री, ऐसा में हम लोग प्रूव किया था रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ से इस हिसाब से तो ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज रेशनल बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है, रूट थ्री एक इरेशनल है, इसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 5 minus root 3 is rational, so we conclude that 5 minus root 3 is irrational, ठीक है, 5 minus root 3 is rational, so irrational। समझ में आ गया। मतलब पहले हम लोग रेशनल पकड़ा, उसके बाद ये पी बाई क्यू फॉर्मूला किया, इसके बाद रूट को अलग किया, और उसके बाद हम लोग क्या किया, अगर ये पी क्यू 5 जो है ये क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल है, तो ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये रूट थ्री तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, और कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको हम लोग क्या पकड़ते हैं, रेशनल, तो ये तो रेशनल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 रूट 2 बोला, 3 रूट 2, हाँ 3 रूट 2, तो 3 रूट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर 3 रूट 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3 रूट 2, थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है क्या आप लोगों को, ठंडा आ गया, सर्दी आ गया पूरा। तो यहाँ पर 3 रूट 2 अभी 11 11:30 के ऊपर हो गया, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसका मतलब ये रूट 2 को अलग करना है, तो रूट 2 को अलग करने के लिए ये 3 जो होगा ये नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इस साइड में चला गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा कितना, मेरे को तो पूरा हैंड वॉश करना पड़ेगा, मतलब पूरा कैसे हो गया, देखो काला काला हो गया भाई, तो वैसे तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, तो ये रूट 2 इज इक्वल टू ये क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर पी बाई 3 क्यू आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, पी बाई थ्री क्यू कैसा आया, ये थ्री रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू है, इसका मतलब हम लोग रूट 2 का अलग करना है, तो रूट 2 का अलग करने के लिए हम लोग रूट 2 का जहाँ है वहाँ रहने दिया और 3 को इस साइड में ले गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पी बाई 3 क्यू आ जाएगा और इक्वल टू रूट 2। समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पर पी क्यू और 3 जो है इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू और 3, पी क्यू एंड 3 आर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कि p बाई थ्री क्यू इज रेशनल, ठीक है,
p बाई थ्री क्यू इज रेशनल, सो रूट टू भी रेशनल होना चाहिए। अगर p बाई थ्री क्यू रेशनल है इसका मतलब रूट टू भी रेशनल है, इज रेशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू is irrational, ठीक है, रूट टू इज irrational and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 root 2 is rational, ठीक है। so we conclude that 3 root 2 is irrational। समझ में आ गया, बस इसको याद करना है, ठीक है, हो गया, समझ में आया ना, सच में। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर बोला 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। तो पहले हम लोग लिखते 3 + 2 √5, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया लेकिन एडजस्ट करना, ठीक है। तो 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, सो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 is equal to p by q, where p and q are co-prime and q not equal to 0 and p, इसको नहीं लिखने से होगा, ठीक है। तो अभी ये आ जाएगा 3 + 2 √5 इक्वल टू p by q, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इक्वल टू p by q। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि ये जो √5 है इसको अलग करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 3 को इस साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p by q और -3 इज इक्वल टू 2 √5। 2 √5 को जहाँ है वहाँ रहने दिया और 3 को इस साइड में ले गया, ठीक है। तो अभी यह क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेने से ये आ जाएगा p माइनस और यहाँ पर 3 × q हो जाएगा 3q, ऐसा होता है ना सिंगल होने से, और इक्वल टू 2 √5, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये √5 का अलग करने के लिए 2 का अलग करना पड़ेगा, तो 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई इससे इक्वल के साइड में आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए q के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा p - 3q डिवाइडेड बाई 2q इज इक्वल टू √5। समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखना है कि PQ32 मतलब 2 3 PQ एंड 2 3 कोमा 2 3, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, कोमा 2 3। तो P Q 2 3 आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P - 3Q डिवाइडेड बाई 2Q, P - 3Q डिवाइडेड बाई 2Q इज अ रैशनल, सो रूट कितना है, √5। सो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, सो √5 इज रैशनल, बट दिस contradicts the fact that √5 is a irrational, ठीक है। and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational, so we conclude that 3 + 2 √5 is irrational। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, नोट करो जल्दी। उसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, सब एक ही जैसा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, और ताकि हम लोग का जो क्लास का ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी से करा रहे हैं। बाकी ये तो इजी है, अब तक रट्टा हो गया, और मतलब हो गया याद हो गया होगा, ठीक है, नहीं हो गया ना, सच में हो गया होगा, मतलब अभी तो मेरे को नहीं पता आपका सच में हुआ कि नहीं, क्योंकि आप तो मेरे पास ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि मैं आपका पास हूँ, दूर होके भी आपका पास हूँ, ठीक है ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं सच में आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है, बताना तो कमेंट में। चलो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में। चलो ये सब मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत उंगली से बहुत मिटाया, इसके साथ बहुत उंगली किया, अभी उंगली नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है 1/√2, 1/√2 इज अ रैशनल, मान लेते हैं कि 1/√2 इज अ रैशनल, सो बोल सकते हैं कि 1/√2 is equal to p by q, where p and q are co-prime and q not equal to 0, therefore 1/√2 equal to p by q, ठीक है, 1/√2 is equal to p by q। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग √2 को अलग करना होता है ना, या फिर इसको अलग उल्टा देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है।
तो ऊपर में आ जाएगा √2 और यहाँ पर पलट देते इसको तो आ जाएगा q/p। तो अभी देखो √2 तो अलग हो गए, इसका मतलब p और q जो है यहाँ पर लिखेंगे क्या, p और q आर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है भाई साहब कि p और q जो है वो क्या है, इंटीजर है। हाई ठीक है, आई अमिताभ बच्चन कैसे करता है, आई नहीं आता मेरे को मिमिक्री, ठीक है। तो ये q/p जो है, q/p इज अ रेशनल। सो हम लोग बोल सकते हैं कि √2 जो है वो भी क्या होना चाहिए, √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is a rational irrational. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that क्या assumption माना था कि 1/√2 जो है उसको हम लोग रेशनल माना था, लेकिन ये तो रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये assumption जो है गलत है हम लोग का। So we conclude that 1/√2 is equal to is a irrational number। समझ में आ गया अभी, ये भी समझ में आ गया। कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? ये मतलब कॉमन है भाई साहब, इसको हल्के में मत लेना, ये बोर्ड में आता है भाई साहब, ठीक है ना। ये 2 मार्क या फिर 3 मार्क में 3 मार्क का आता ही आता है, ठीक है। कभी भाई साहब अगर आपका किस्मत खराब हुआ ना तो नहीं आएगा, नहीं तो हर एक साल में छोटे से छोटा एग्जाम में भी आता है, हाफ ईयरली हो गया, ऐसे टेस्ट में हो गया, क्लास टेस्ट, ऐसा भी सब में ये देते ही देते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है। फाइनल में अगर आपका किस्मत खराब हुआ तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा ही, ठीक है। समझ में आएगा? ये 1/√2 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद 7√5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 7√5 क्वेश्चन नंबर कितना है, एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर का 2 पार्ट, ठीक है। 7√5 तो मान लेते हैं कि 7√5 कितना गंदा लिख दिया भाई साहब, ये 7√5 है, इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं, तो इसका मतलब 7√5 इस क्या है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हुए q एन कॉम्प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये कॉम्प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको रटा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम लोग को √5 को अलग करना है, √5 को अलग करने के लिए इसको जुदा करना है हम लोग को। वो भाई साहब क्या गंदा काम कर रहे हैं हम लोग, इसको जुदा कर रहे हैं, ये लोग प्यार कर रहे हैं, क्या होगा, चलो क्या क्या सोचते हो तुम लोग, जुदा कर रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत वाली इधर आके क्या, अरे यार तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो भाई साहब। तो यहाँ पर 7 जो है इसको हम लोग √5 जो है उसको अलग करना है भाई साहब, ये लोग प्यार कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर अलग कर रहे हैं, ये थोड़ी अच्छा बात हुआ है। अरे यार तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो भाई साहब, इसको हम लोग 7 को जो है यहाँ पर इधर ले जाते हैं, 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूँ मेरे को, कोई लोग अगर ऐसे बोलते अरे भाई साहब ये 7 क्या है, ऐसा इधर इधर आ गया तो डिवाइड कैसे हो गया, ये कुछ और नहीं हुआ, ये सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, ये ऐड नहीं हुआ, तब तो भाई साहब मैं क्या करूँ, मैं तो समझा नहीं पाएंगा ना भाई साहब। ऐसे अगर सोचेंगे कोई कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड क्यों है, ये सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसे सोचते हैं कई लोग भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, मेरे को मैं तो समझा नहीं पाऊंगा भाई साहब, ये ऐसा सोचते कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ 7 वाला जो है। चलो मतलब कर रहा था, चलो। तो अभी ये √5 अलग हो गया, हमने लोग √5 को जुदा कर दिया, तो अभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि p/q जो है और 7 जो है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। p/q और 7 जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब √5 जो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि p/7q इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल। सो ये p और q जो है रेशनल है, ठीक है। मतलब देखो अभी ये जो है वो मैंने करा दिया था, लेकिन स्टोरेज जो है वो मेमोरी का फुल हो गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और अगले वाला क्वेश्चन जो है कितना था, वो 6 + √2 उसको भी करा दिया था, मतलब हाफ करा दिया। उसके बाद मैं जब देखा ना, उसके बाद देखा कि मेमोरी जो है वो फुल हो गया, उसके बाद कैमरा बंद हो गया और मेरे को भाई साहब ऐसा हार्ट अटैक हुआ, इतना मतलब मुझे लगा मेरे को भाई साहब, मेरे को तो एक्टिंग भी नहीं आता, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगा, ठीक है ना। चलो तो अभी ये √5 को अलग कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जो है यहाँ पर p/q और 7 जो है, p/q 7 जो है इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, p/7q जो वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। सो अभी √5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज अ रेशनल, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 7√5 is rational. So we conclude that 7/5 is irrational। समझ में आ गया, मजा आ रहा है करके, मैथ्स करके मजा आ रहा है, ये वैसा पक्का है, ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई साहब ये बार बार लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेरी बोरिंग सा लग रहा है,
लेकिन ये भाई साहब आता है, समझ आना ना, जो बोरिंग लगता है वो आता ही है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग का एनर्जी अब तो डाउन हो जाना, हो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अभी तक एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, 6 + √2, ठीक है। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट जो है 6 + √2। चलो 6 + √2, 6 + √2, 6 + √2। तो मान लेते हैं कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 6 + √2 जो है उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है ना, क्या होने वाला है, कुछ होगा क्या, बस मेरे को ठंडा लग रहा है, ठीक है, सर्दी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इधर फ्लोर में पूरा ठंडा उठ रहा है मेरे को, मतलब चप्पल भी नहीं पहना मैंने, पूरा बहुत ठंडा लग रहा है, ठीक है, समझ जाना, मतलब समझदार को इशारा ही काफी है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब अभी ये देखो, यहाँ पर √2 को अलग करना है, जुदा करना है, इसको भी जुदा करना है, और 6 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, प्लस इधर के जाएगा तो माइनस, ये तो पता ही होगा। ये सब मत पूछना भाई साहब मेरे को कि भैया जी ये इधर प्लस इधर जाने से माइनस क्यों हुआ, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये सब अगर पूछोगे ना, मैं तो मतलब दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा ना, तब आप लोग बहुत पछताएंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आ जाएगा q और यहाँ पर आ जाएगा p - 6q, समझ में आया, एलसीएम ले लिया बस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि p q और 6 आर इंटीजर्स, p q एंड 6 आर इंटीजर। चलो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं तो भाई साहब अगर ये इस बार भी बंद हो गए ना, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हैं कि p q और 6 जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब p - 6q डिवाइडेड बाई q इज रेशनल। सो इसका मतलब √5 के जगह पे आ जाएगा √2। सो √2 अगर ये रेशनल है, ये पूरा अगर रेशनल है, इसका मतलब √2 भी रेशनल होना चाहिए। तो √2 इज रेशनल, बट दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज अ रेशनल। क्यों, बट क्या है, √2 जो है वो तो रेशनल नहीं है, वो तो इरेशनल है, हम लोग को पता है। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एंड दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 6 + √2 is rational, so 6 + √2 is irrational। समझ में आ गया, सारा करा दिया, ठीक है। मैं बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग सारा कवर करा देंगे, इरेशनलिटी प्रूफ वाला, तो मैंने करा दिया। मैं वैसा अपना जो बोला वो कर दिया, ठीक है। अभी आप लोगों का काम है कि इसको याद करना, प्रैक्टिस करना। याद नहीं करने से होगा, बस प्रैक्टिस करते रहो, देखना धीरे धीरे याद हो जाएगा। इतने बार एग्जाम में आएगा ये, इसके बाद एग्जाम टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, उसके बाद हाफ ईयरली होगा, उसके बाद हम लोग का एनुअली होगा, इसमें जो भी एग्जाम होगा, कितना एग्जाम होता रहेगा ना, तो ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस भी करोगे आप लोग तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो अभी मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं चलता हूँ अभी, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये लेक्चर, क्या आप लोगों को मैथ्स से अभी प्यार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, अभी तो ये पहला चैप्टर है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी भी बहुत लंबे जाना है भाई साहब, बहुत दूर जाना है हम लोग को, तो इसलिए ये तो बस स्टार्टिंग है, शुरुआत है, हम लोग बहुत दूर जाएंगे भाई साहब। तो कैसा लगा ये लेक्चर बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है ना, और अपना फीडबैक देना, ठीक है। मेरे को लग रहा है ना कि आप तक ये वीडियो पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 साल तो लग जाएगा भाई साहब, इतना ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो जो है वो आप लोग 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या फिर 6 मंथ बाद देख रहे हो, ठीक है, लेकिन देखोगे जरूर, कभी ना कोई तो देखोगे, ठीक है। तो जब भी देखोगे तब मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। अगर 1 साल बाद 2 साल बाद भी आप लोग कमेंट किया ना, उसके बाद भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके, ठीक है, तो मैं रिप्लाई करूँगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, हाँ अगले लेक्चर में हम लोग 1.4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब डिस्कस करेंगे, उसको इसका ये चैप्टर एनसीईआरटी कवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग जो भी बोलेंगे कि कौन सी बोर्ड का हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है ना, या फिर
कोई हम लोग को टेस्ट पेपर लगाना है तो बोलना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं लगाऊंगा, ठीक है। मैं लगाऊंगा, बैठा हूँ ना ऐसे ही, क्या करेगा, क्या कर, कुछ काम ही नहीं है मेरा, यही काम है, तो कल लगाऊंगा, ठीक है। तो बोलना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट होता है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे को, बिंदास पूछना, मत डरना, मतलब कुछ भी टेंशन मत लेना, ठीक है, कुछ भी सोचना मत, डायरेक्ट पूछ देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चलो।